हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती की परीक्षा चल रही है फिलहाल 3 स्टेटों में, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो उसी का मेरे पास एक रिव्यू है। देखा जाए तो 5SC जोधपुर राजस्थान से। तो पिछले 2 दिन से मैं आपको एक भी ना रिव्यू शेयर कर पाया था, ना ही क्वेश्चन पेपर सेंड कर पाया था। उसका केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, उसके जैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन आज से आपको डेली रिव्यू मिलेगा, तो उसके लिए सॉरी। तो आइए चलते हैं 5SC जोधपुर पर। 16 अक्टूबर का यह रिव्यू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाई जी चौधरी कंपटीशन क्लास से हो आप क्या? तो मैंने बोला हाँ बोलो सर जी। तो यहाँ से इन्होंने भाई ने बोला मैंने कल ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इन भाई का जो कल, अर्थात मैंने इनसे कल बात की थी और ये कल की बात कर रहे थे। तो 16 अक्टूबर को इनका रैली की भर्ती हुई थी 5SC जोधपुर सेंटर पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस ASC पर एग्ज़ाम हुआ आपका। तो इन्होंने बताया 5SC जोधपुर पर। तो अपना रिव्यू दोगे तो उन्होंने बट माई बैड लक आई एम आउट इन GD। तो ये भाई GD में आउट हो गए हैं। तो कोई ना, आप प्रैक्टिस करो, आगे आप आराम से सिलेक्शन पा लोगे। तो कोई ना भाई जी, आप GD तक तो पहुँचे। उन कैंडिडेट को देखिए जो फिजिकल में ही बाहर हो जाते हैं, ये फिजिकल को निकाल लेते हैं, रिटेन में बाहर हो जाते हैं, जो SRT में आउट हो जाते हैं। लेकिन आपने GD तक पहुंचा, इतना सारा आपने एक्सपीरियंस लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अपने नेक्स्ट चांस में बिल्कुल पास हो जाएंगे और आपका जो एयरफोर्स में जाने का सपना है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कितने कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 190। फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ। तो जब इन्होंने इनकी रिपोर्टिंग हो गई 5SC जोधपुर पर, तो इनकी सबसे पहले इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। मैंने इनसे पूछा डॉक्यूमेंट में निकाला क्या किसी को? तो इन्होंने बताया नहीं, डॉक्यूमेंट्स में किसी को नहीं निकाला गया था 5SC जोधपुर पर 16 अक्टूबर को। तो आप इसको भी नोट कर जाएँ। आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की वहाँ कोई प्रॉब्लम ना होने वाली है। तो मैंने इनसे पूछा PFT में क्या क्या हुआ। तो इन्होंने बताया था 12 पुशअप लगाए गए, वहीं 10 सेटअप, तो आपके 20 स्क्वाट्स। तो आप इसको नोट कर जाएं। वैसे 10 पुशअप लगवाए जाते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा वहाँ लगवाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से ऐसा रिव्यू देखने को मिला है। तो आप पुशअप की भी प्रैक्टिस करके जाएँ। कुछ देर होल्ड रखते हैं। एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कितनी देर होल्ड रखते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ 4 से 5 सेकेंड होल्ड रखते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इन्होंने, आप यहाँ से इस पॉइंट को नोट कर जाएं। इन भाई ने जो लिखा है ऑलमोस्ट 30 कैंडिडेट पुशअप में आउट हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखा जाए तो केवल और केवल पुशअप में आपके 30 कैंडिडेट बाहर हो गए थे। तो आप यदि पुशअप की प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, तो आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको वहाँ पुशअप में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें। यदि आप इंडियन एयरफोर्स या डिफेंस का सपना देखते हो, तो आपकी यह नॉर्मल बात हो जाती है। ठीक है ना? तो हाँ, तो यह अनोन भाई ने बताया लग ही नहीं रहे थे उनसे। तो आप इसको भी नोट कर जाएं, उनसे लग ही नहीं रहे थे। चांस भी दिया था उनको, तो चांस भी देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप एक बार में पुशअप हो या फिर स्क्वाट्स हो, सिटअप हो क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको दोबारा चांस भी देते हैं। तो आपको पता हो तो बार बार जिस भी कैंडिडेट का जो अपना रिव्यू शेयर करता है, मैं उनसे बार बार इस पॉइंट को अवश्य ही पूछता हूँ, रनिंग वाला। तो रनिंग हो रही है क्या? तो ये इन्होंने साफ साफ मना कर रखा है, रनिंग नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपकी रनिंग वहाँ होने वाली नहीं है। तो जब आप पहली बार में क्लियर नहीं कर पाते हो, चाहे आपकी सेटअप हो, पुशअप हो, स्क्वाट्स हो, तो दोबारा चांस देते हैं। तो इन भाई ने एक बात बता रखी है कि 5 से 7 क्लियर कर गए थे चांस में। तो जब उनको दोबारा चांस दिया गया था, तो वहाँ से 5 से 7 कैंडिडेट क्लियर कर गए थे। तो मैंने इनसे पूछा कदमताल तो 50 कराया गया होगा, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ जी, उसमें कोई आउट नहीं हुआ। तो कदमताल में किसी भी कैंडिडेट को अब तक आउट नहीं किया गया है, क्योंकि यह कदमताल वाला प्रोसेस इस ईयर ही जोड़ा गया है। पिछले देखा जाए तो 6 स्टेटों में जो रैली की भर्ती हुई है, केवल और केवल कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसा आगे कुछ होने वाला नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो वो ऐसा कराएंगे, लेकिन आपकी रनिंग ही वहाँ प्रायोरिटी देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे भी आपकी जो रैली की भर्ती बची 18 और 19, वहाँ भी आपकी रनिंग होने वाली नहीं है। तो इन्होंने बताया उसमें कोई आउट नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एग्ज़ाम हुई। तो उसके बाद इनका एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने इनसे पूछा SRT में क्या हुआ? तो इन्होंने साइको वाला कि हाँ, मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने बताया था कि साइको में 5 आउट हो गए थे। जो आपका फर्स्ट 81 होता है, उसमें 5 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया था।
और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वहाँ आपके 5 से 6 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं आपके 38 से 40 साइकोमेंटलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 कैंडिडेट बाहर हो गए थे देखा जाए तो साइको में। तो मैंने इनसे पूछा जीडी टॉपिक क्या था आपका, तो इन्होंने बताया था जी टॉपिक इनका था पॉवर्टी इन इंडिया। तो इससे पहले भी ये टॉपिक पूछा जा चुका है अम्बाला सेंटर पर ही। तो पॉवर्टी इन इंडिया वाला टॉपिक मैं आपको बता भी चुका था, इसको एक बार अवश्य देख जाएं। तो मैंने इन भाई से कहा भी था कि इससे पहले भी यह आ चुका है, तो इन्होंने बोला हाँ रिटन एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी। तो इन्होंने बताया है कि रिटन एग्ज़ाम बहुत ही आसान था। तो मैंने इनसे पूछा जीडी में कितने को आउट किया गया, तो इन्होंने बताया 30 से 35 कैंडिडेट को जीडी में आउट किया गया। तो देखा जाए तो एक हार्ड टू आप मॉडरेट ही कह सकते हैं जो जीडी का प्रोसेस चल रहा है 5SC जोधपुर सेंटर पर। 30 से 35 कैंडिडेट बाहर हो गए थे आपके, वहीं 30 से 35 कैंडिडेट तो फिजिकल में ही बाहर हो गए थे आपके। 5 SRT में बाहर हुए, तो आप इनको एक बार अवश्य देख जाएं। मैंने इनसे पूछा कि आपके ग्रुप में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे, तो इनके ग्रुप में कुल मिलाकर 15 कैंडिडेट थे, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम का कुछ याद है आपको, तो उन्होंने बताया हाँ बहुत कुछ याद है। तो लास्ट में कितने कैंडिडेट बचे थे मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया था जीडी पास करने पर, मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने बताया 60 से 62 कैंडिडेट बचे थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं 190 ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, उसमें से 60 से 62 कैंडिडेट बचे थे लास्ट में जाकर। तो वहीं आपका 33% ही रिजल्ट आ रहा है। तो आपका यही रिजल्ट रहता है, आपको देखा जाए तो 30 से 35% के मध्य ही आपका रिजल्ट रहता है। जितने कैंडिडेट वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं उससे 30 से 33% कैंडिडेट लास्ट में रह जाते हैं, जिनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। तो मैंने इनसे जब पूछा रिटेन का क्या याद है आपको, तो सेंड कर देना, तो उन्होंने बोला हाँ सेंड कर दूंगा। तो जब जैसे ही ये कैंडिडेट सेंड करेंगे तो मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो अपना रिव्यू शेयर करो इस व्हाट्सएप